देखिए, आज देश में चीते का ग्रैंड वेलकम हो रहा है। पुनर्जन्म एक तरीके से चीतों का होने वाला है और 70 साल के बाद भारत में चीते की आवाज सुनाई देगी। अफ्रीका से चीतों को लेकर स्पेशल विमान रवाना हो चुका है और अब किसी भी वक्त वो विमान ग्वालियर पहुंचेगा। आज हम आपको उस चीता लोक में लेकर चलेंगे, जहां पर आपको बताएंगे कि आखिर उस चीता लोक की पूरी कहानी क्या है। एबीपी न्यूज आज हिंदुस्तान को टीवी पर पहली बार उस चीता लोक के अंदर की तस्वीरें दिखाने जा रहा है कि आखिर सब कुछ वहां पर होता कैसे है। चलिए देखते हैं। आज एबीपी न्यूज आपको कूनों के उस जंगल में लेकर जा रहा है जहां इन्हें रखा जाएगा। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी और कैमरामैन होमेंद्र भोपाल से करीब 400 किलोमीटर दूर कूनों के रास्ते पर हैं। मध्य प्रदेश का कूनो पार्क मुरैना और श्योपुर जिले में पड़ता है। चमचमाती सड़कों से होते हुए इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम जिस पुल से गुजर रही है, उस पुल के नीचे से बहने वाली नदी का नाम कूनो है, जो कि चंबल की सहायक नदी है। और इसी कूनो नदी के नाम पर पार्क का नाम कूनो नेशनल पार्क रखा गया है, जहां अफ्रीका से आ रहे चीते रखे जाएंगे। हरे भरे जंगल, दूर दिखता पहाड़, और इसके बीच से बहती नदी। रास्ते में जंगल रिजॉर्ट से लेकर रिवर कैंप तक है। एबीपी न्यूज की टीम हाईवे से पार्क की ओर बढ़ रही थी, तभी रास्ते में पुलिस की टीम दिखती है, जो गाड़ियों को रोककर पूछताछ कर रही है। जी सर, हम लोग भोपाल से हैं। भोपाल से एबीपी न्यूज लिख लीजिए। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी अपना परिचय देते हैं और फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। कुछ दूर चलने के बाद रोड पर गश्त करती पुलिस की अलग अलग टीमें दिखती हैं। कोई पैदल चले जा रहा था तो कोई ट्रैक्टर। प्रधानमंत्री का दौरा है, लिहाजा पुख्ता सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। और चलते चलते तभी वो गेट मिलता है जहां प्रधानमंत्री के स्वागत का एक बोर्ड लगा है। यहीं से ज्ञानेंद्र तिवारी और कैमरामैन होमेंद्र कूनो पार्क में दाखिल हो जाते हैं। जो प्रजाति देश से विलुप्त हो चुकी, उसको भारत के जंगल में लाना है। जो चीते यहां से मिटा दिए गए, उन्हें फिर से इस जंगल में बसाना है। और ये मुश्किल काम देश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कूनो नेशनल पार्क में आपका चैनल एबीपी न्यूज वो तमाम तस्वीर दिखा रहा है जो आप देखना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं। दरअसल वो चीते जिनका पूरा देश इंतजार कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी इसे कूनो नेशनल पार्क को सौंपने वाले हैं। और ये कूनो नेशनल पार्क दरअसल 750 किलोमीटर वर्ग में फैला है। हम आपको कूनो नेशनल पार्क के अलग अलग हिस्से में जाकर बताएंगे और दिखाएंगे कि आखिर यहां की खासियत क्या है। एबीपी न्यूज की टीम उस जीरो पॉइंट पर है जिसकी झलक देश देखना चाहता है। इस पार्क में कल देश के प्रधानमंत्री होंगे, जो 70 साल बाद देश में चीते के पुनर्जन्म की गाथा लिखेंगे। रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी और कैमरामैन होमेंद्र कुछ दूर पैदल चलते हैं तो उन्हें वो नजारा दिख जाता है जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। देखिए, होमेंद्र आपको दिखा रहे हैं कैमरे की स्क्रीन पर, और आप जो टेलीविजन में देख रहे हैं, देखिए बारहसिंघा है यहाँ पर, और हम इन्हें डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे कि देखिए कैसे खूबसूरत बारहसिंघा है कूनो नेशनल पार्क में। और अब ये यहाँ से जा रहे हैं। दिखाइए होमेंद्र, दिखाइए जरा कैसे झुंड में भाग रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप ये देख सकते हैं कि इसी के ठीक सामने होमेंद्र आप उतर आइए। दुबे जी आप इनको जगह दीजिए, आप उतर आइए, क्योंकि ये दिखाना और बताना बहुत जरूरी है कि किस जगह पर ये बाड़े बनाए गए हैं।
किस जगह पर ये बाड़े बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर आपने हिरन देखा और ये पूरा डेंस फॉरेस्ट है, ये एकदम घना जंगल है। और घने जंगल की ओर जब आप बढ़ेंगे तो आप देखिए कि यहीं पर ज्यादा आगे नहीं आना है होमेंद्र, क्योंकि यहाँ पर अभी हिरन देखे गए हैं, बारहसिंघा देखे गए हैं। एक बार कोशिश कीजिए, इधर आइए, जरा कैमरे को उठाइए, कोशिश कीजिए। देखिए झुंड दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है, कैमरे को अगर आप जूम कर सके, दिख रहा है क्या? दिख रहा है। वो देखिए वहां पर एकदम पूरे हिरन बारहसिंघा के जो झुंड है ये यहीं विचरण कर रहा है, ये यहीं घूम रहा है। और इस घने जंगल के ठीक सामने जब मेरे साथ आप इधर होमेंद्र मोड़ेंगे कैमरे के फ्रेम को, तो सामने दिखेगा वो बाड़ा जो बनाया गया है उन चीतों के लिए जो यहां से विलुप्त हो गए थे, जो यहां से गायब हो गए थे, जिनकी निशानी यहां से मिट गई थी आजादी के बाद से। जिसको लाने की कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन कामयाबी अब जाकर मिली है और इसलिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जब यहां पर चीतों को लाया जाएगा, मैंने आपको 2 तस्वीर दिखाया और कैमरे के सहारे होमेंद्र आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि एक तरफ सड़क के ठीक उस पार हमने आपको बारहसिंघा हिरण का झुंड दिखाया, और सड़क के ठीक इस पार जब आप इधर आएंगे तो यहां बाड़े बनाए गए हैं उन चीतों के लिए जिन्हें सौगात के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के दिन इस कूनो नेशनल पार्क को, या यूं कहें कि समूचे देश को सौंपने वाले हैं। चीते को अच्छे शिकार की जरूरत होती है और कूनो नेशनल पार्क में छोटे हिरण और सुअर की घनी आबादी मौजूद है और पूरे पार्क में चीता, सांभर और नीलगाय की संख्या करीब 25,000 है। यानी चीतों को खाने की कोई कमी नहीं होगी। जिस बाड़े को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 25 वर्ग किलोमीटर के घेरे में है और जब आप चीतों को देखने यहां पहुंचेंगे तो यहीं से आप देख पाएंगे। 1 अक्टूबर से नेशनल पार्क के दरवाजे आम लोगों के लिए खुलते हैं, लेकिन तब तक चीतों का क्वारंटीन पीरियड पूरा नहीं होगा और ये भी माना जा रहा है कि चीतों को भारतीय मौसम से लेकर यहाँ के माहौल में ढलने में 1 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। चीतों के लिए जिस बाड़े को बनाया गया है उसकी खास बात क्या है, ये आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद ज्ञानेंद्र तिवारी से जानिए। ये देखिए आप, ये जो बाड़े बनाए गए हैं, होमेंद्र जरा कैमरा को इधर करिए, होमेंद्र देशमुख जरा कैमरे को इधर करिए और दिखाइए कि ये जो बाड़े हैं ये बाड़े बनकर तैयार हैं और 25 स्क्वायर मीटर के ये पूरे बाड़े जो है वो बन गए हैं। और उसके बाद यहां पर जब क्वारंटीन पूरा हो जाएगा तब उन चीतों को रखा जाएगा। और ये पूरा डेंस फॉरेस्ट है, देखिए कितना लंबा बाड़ा बनाया गया है और ऐसे 2 बड़े बड़े बाड़े हैं। अब इसकी खासियत क्या है मैं आपको बता दूं। दरअसल यहां डीसी करंट दौड़ाया गया है कि जैसे ही यहां जानवर आएंगे उन्हें थोड़ा झटका लगेगा लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये जो बाड़े बनकर तैयार कर लिए गए हैं ये तब के लिए हैं जब उनके क्वारंटीन का समय पूरा हो जाएगा और फिर उन्हें यहीं रखा जाएगा। और ये चूंकि सड़क है और जिस रास्ते हम अभी जा रहे हैं वही हेलीपैड है जहां उन चीतों को उतारा जाएगा और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस होता है, जो चीतों के लिए मुफीद है। और इसी पार्क के अंदर हेलीपैड भी बनाया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री से लेकर चीतों तक के स्पेशल हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होगी। लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है और एबीपी न्यूज़ आपका अपना चैनल पहुंचा है उस हेलीपैड में जहां उन चीतों को लाया जाएगा। हेलीपैड भी बनकर तैयार है और इस तरफ देखिए ये 2 हेलीपैड बनकर तैयार है। कुल यहां पर 5 हेलीपैड बनाए गए हैं और यहीं पर सबसे पहले उतारा जाएगा उन चीतों को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी देखिए उधर हेलीपैड बन गया है। तो कुल मिलाकर तैयारी अंतिम चरण पर है और पूरे प्रशासनिक अमले जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और गाड़ियों का काफिला देखिए। चूंकि यहाँ पर एक ऐतिहासिक क्षण की गवाही होनी है, इसलिए पूरे अधिकारी यहाँ पर आप लगभग
20 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आते हैं। जब आप कूनो नेशनल पार्क में आते हैं तब आपको ये खुला एरिया दिखता है जहाँ पर बनाया गया है हेलीपैड, और यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो चीते आ रहे हैं उन्हें उतारा जाएगा और उसके बाद फिर कूनो नेशनल पार्क को सौंप दिया जाएगा। 748 वर्ग किलोमीटर में फैले कूनो नेशनल पार्क को 10 जगहों के सर्वे के बाद चीतों को रखने के लिए फाइनल किया गया है, क्योंकि एमपी के पुनर्वास का रिकॉर्ड भी सबसे अच्छा रहा है। कूनो का ये पूरा इलाका जंगल का है और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, लिहाजा चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। एबीपी न्यूज की टीम जब आपके लिए तस्वीरें जुटा रही थी तब पेट्रोलिंग करते हुए हॉक फोर्स के जवान भी दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान आ रहे हैं और उससे पहले तैयारी देखिए। यहां वो जवान उतार दिए गए हैं जो जवान केवल जंगलों में विशेषज्ञता प्राप्त हैं और ये कहिए कि जंगल में ऑपरेशन चलाने के लिए माहिर हैं, और इन जवानों की तैनाती अभी से शुरू कर दी गई है और ये सभी लोग बढ़ गए हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान की तरफ, क्योंकि इनकी मास्टरी है जंगल में लड़ाई लड़ने की। और ये सब लोग देखिए यहां से लाइन से आपको जहां तक दिख रहे होंगे ये सब जवान यहां से निकल चुके हैं। इसके अलावा जो तैयारी है ये विशेष जवान है मध्य प्रदेश पुलिस के, इनसे ही बात करते हैं। इनके इंस्पेक्टर साहब हैं अंशुमान जी, द हॉक लिखा है। आप लोग किस काम के लिए जाने जाते हैं और कहां जा रहे हैं अभी? हम लोग स्पेशली जंगल ऑपरेशन नक्सल विरोधी अभियान के लिए जाने जाते हैं। ये मध्य प्रदेश का एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो 2001 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था मध्य प्रदेश की नक्सल समस्याओं के उन्मूलन के लिए। तब से लगातार हमारे जवान जो है नक्सल ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं, निरंतर सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं, नए कीर्तिमान रच रहे हैं। अभी क्या आदेश है आप लोगों को? अभी हम लोगों को वहाँ पर एसपीजी से जाके मिलना है और उनके बताए निर्देशानुसार जो एरिया वो बताएंगे उसकी कॉम्बिंग ऑपरेशन करना है। कॉम्बिंग ऑपरेशन करना है, सर्चिंग एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। तो आप लोग जंगलों में ही लड़ाई लड़ते हैं? जी बिल्कुल। तो ये तमाम लोग जो आपको गुजरते हुए दिख रहे हैं द हॉक, और ये हॉक फोर्स कमांडो लिखा है। आप लोग बढ़ते जाइए। तो ये सब लोग जंगल, और ये मैं जहां खड़ा हूं और इस वक्त आपको मैं ये कहानी बता रहा हूं और अंशुमान जी बता रहे हैं कि इनकी तैयारी क्या है। ये तमाम लोग उसी जंगल की ओर बढ़ रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। तो कुल मिलाकर ये बताने और दिखाने का मकसद ये था कि तैयारी पूरी है और देश तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के साथ साथ उन चीतों को भी देखने के लिए जो चीते नामीबिया से यहां लाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।